इन टूडेज सेशन वी विल अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज के सेशन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। पहले ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज हो जाए या सेपरेट हो जाए, अपने दो या दो कंस्टिट्यूएंट्स में, अलग से दो या दो सब्सटेंस में वो डीकम्पोज हो जाता है, सेपरेट हो जाता है कोई सिंगल सब्सटेंस, उसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा हीट के, लाइट के और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही कराया जाता है। विदाउट हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका पहला एग्जांपल हम देखते हैं फेरस सल्फेट का। 2FeSO4 को जब हम हीट देते हैं तो वो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये हमारा रिएक्शन था डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में H2O का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर को जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस में, तो हमारा H2 और O2 सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम डीकम्पोजिशन का। नेक्स्ट एग्जांपल लाइट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में जैसे ये AgCl है हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम एक्स्ट्रा सनलाइट मिलता है तो वो डीकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड में, सिल्वर और क्लोराइड में डीकम्पोज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब हो। जब एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होता है तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद ही रिएक्शन कराया जाता है। तो सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है बेरियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया और वाटर। इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, तब जाके ये रिएक्शन आगे कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल हमारा जब डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के, हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा उनको डिस्प्लेस करके हाई रिएक्टिव एलिमेंट आकर खुद जब जुड़ जाता है किसी कंपाउंड में और नया कंपाउंड बना लेते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, आयरन CuSO4 के जब रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव करने का काम आयरन करेगा, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है, मोर रिएक्टिव होता है। इसलिए कॉपर सल्फेट से आयरन रिमूव कर दिया आयरन ने कॉपर को, और खुद जाके सल्फेट से जुड़ गया, बन गया फेरस सल्फेट, और हमारा यहाँ पे कॉपर अलग हो गया है।